नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स त्रिकाली। त्रिकाली संपादक देवकी नंदन शर्मा, लेखक महेश दत्त शर्मा, चित्रांकन MS गुलजारी। तुमने काली घाटी के कानूनों का उल्लंघन किया है। तुम्हें पता है यहाँ लूटपाट की एक ही सजा है, सजाए मौत। आह भागो। जंगल क्वीन त्रिकाली, काली घाटी के जंगलों की रानी, जो साहस में शेरनी के समान, बल में भीम के समान, निशानेबाजी में पारंगत, शब्द भेदी बाण चलाने में कुशल। ओह, कोई जंगली जानवर तालाब पर पानी पी रहा है। साएं ई, ये रहा मेरा शिकार। अगले पल उसने अपने घोड़े तूफान को आवाज दी। तूफान। और कुछ मिनटों बाद त्रिकाली अपने कबीले चुंबा की ओर बढ़ी जा रही थी, लेकिन अभी वह आधा भी मार्ग तय नहीं कर पाई थी कि ठहरो, चाकू फेंक दो त्रिकाली। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, जिंदा ही अपने बॉस के सामने पेश करना चाहते हैं। शक्ल सूरत से तो तुम जंगली नजर आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे बोलने का अंदाज यह बताता है कि तुम जंगली नहीं हो। आखिर कौन हो तुम? इतनी जल्दी भी क्या है, अभी बता देंगे कि हम कौन हैं। वैसे तुम्हारी नज़रों की दाद देनी पड़ेगी। तुमने ठीक पहचाना, हम जंगली नहीं हैं। हमने तो सिर्फ तुम्हें पकड़ने की खातिर जंगलियों का सा वेश बनाया है। कौन सा खेल खेल रहे हो तुम काली घाटी के जंगलों में? तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा त्रिकाली, लेकिन यहाँ नहीं, हमारे अड्डे पर। अगले पल मंगूला ने अपने साथी को गुप्त इशारा किया। परिणाम स्वरूप साएं। उसी पल त्रिकाली की आंखें क्रोध से अंगार बन उठी। अभी मजा चखाती हूँ दुष्टो। साएं। आह नहीं। साक्षात काली बन गई थी त्रिकाली। भागो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं काली घाटी के दुश्मनों। ओह नहीं, आगे पहाड़ी नदी है, जान बचानी है तो कूदो। कायरो, भागकर कहाँ जाओगे? दोनों ने पहाड़ी नदी में छलांग लगा दी। मौत ने भय पर विजय पा ली थी। दुश्मन की पीठ पर वार करना त्रिकाली की शान के खिलाफ है। भाग जाओ कायरो। त्रिकाली वापस चुंबा कबीले की ओर बढ़ चली। उसी रात कौन थे वो लोग? उनका बॉस कौन है? वो मुझे क्यों पकड़ना चाहते थे? इन सभी सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा है। इसी उधेड़ बुन में नींद की आगोश में समा गई त्रिकाली। उधर काली घाटी के जंगलों के पश्चिम में स्थित एक अन्य जंगली कबीले मापूरा में। हा, ये किराए के टट्टू भी त्रिकाली से पिट कर आ गए। झिंगा लाला हो, फुर फुर। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे त्रिकाली का लॉकेट चाहिए, जिसमें कुबेर के खजाने का नक्शा है। लेकिन पहले इन किराए के टट्टुओं से छुटकारा पा लूं, फिर त्रिकाली के बारे में सोचूंगा। बुरे फंसे। अगले पल खूनी भेड़िए के स्वर में गुर्रा उठा गापुरा। चंडूर, इन दोनों को आलू की तरह उबालो और हलवा बनाकर पूरे कबीले में बंटवा दो। अभी लीजिए सरदार गापुरा। चप चप। नहीं। कुछ मिनटों बाद झिंगालाला फुर फुर आई। फिर आधी रात के वक्त मांस भक्षी कबीले के लोग मानव मांस से बने हलवे का आनंद ले रहे थे। कचर फचर वाह, हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है, खाने में मजा आ गया। ऐसे ही त्रिकाली के मांस का भी हलवा खाऊंगा किसी दिन। हा। अगले दिन सुबह आज कोई अच्छा सा शिकार मिल जाए तो सारी थकान मिट जाए। बचाओ। ओह, कोई मुसीबत में है। नहीं, छोड़ दे कमीने। रजनी को छोड़ दे कुत्ते, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आह हा, खून तो तेरा हम पिएंगे। छोड़ दो इन्हें। अंगारों से लिपटा सर्द स्वर सुनकर दोनों पीछे पलटे। जंगल क्वीन त्रिकाली? बाप रे, अब क्या करें? भय से थरथरा उठे थे दोनों नरभक्षी, जबकि त्रिकाली भभक कर ज्वालामुखी बन चुकी थी। तुमने काली घाटी के कानूनों का उल्लंघन किया है। तुम्हें पता है लूटपाट की सजा क्या हो सकती है? सजाए मौत। तुम ठीक हो रजनी? हाँ अनिल। दूर से ये दृश्य कोई और भी देख रहा था। उफ, त्रिकाली ने चंडूर और लंगूरा को मार डाला। सरदार गापुरा को खबर करता हूँ। धन्यवाद जंगल क्वीन, हम आपके हृदय से आभारी हैं। अगर आप ना बचाती तो पता नहीं आज हमारे साथ क्या सलूक होता। इस घने जंगल में आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। हम अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने सुमेरगढ़ जा रहे थे, लेकिन वो पहले ही निकल गए, इसलिए हम अकेले रह गए। खैर, आइए मैं आपको सुमेरगढ़ की सीमा पर छोड़ देती हूँ।
अगले ही पल दूसरी ओर गापुरा कबीले में, क्या उसने चंडूर और लंगूरा को मार डाला? जी सरदार, अब मैं त्रिकाली को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी दोनों बाजुएं काट डाली हैं। आक्रमण की तैयारी करो। आज त्रिकाली मेरे हाथों नहीं बचेगी। झिंगा लाला फुर फुर। गापुरा सेना सहित चुम्बा कबीले की ओर बढ़ रहा था। गापुरा की चुम्बा कबीले में घुसते ही वहां भगदड़ मच गई। चुम्बा वासियों पर आतंक बनकर छा गया गापुरा। गापुरा आया, भागो, ओह बचाओ, आई नहीं। फरियाद जंगल क्वीन त्रिकाली तक पहुंची। गापुरा की ये मजाल, चलो मैं देखती हूँ। आनन फानन में त्रिकाली गापुरा के समक्ष थी। गापुरा, यहाँ आकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। त्रिकाली, त्रिकाली, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। त्रिकाली ने गापुरा पर चाकू खींच मारा। इस खिलौने से मुझे डराना चाहती हो त्रिकाली? लो संभालो मेरा वार। उफ! गापुरा ने वज्र त्रिकाली की ओर उछाला। त्रिकाली ने तीर छोड़ा और धड़ाक! ओह, तूने मेरा अमेघ वज्र तोड़ डाला। अभी तो वज्र टूटा है गापुरा, लेकिन अब तेरे टूटने की बारी है। संभल! दोनों पूरे दमखम से युद्धरत थे। इधर त्रिकाली को देख चुम्बा वासियों का आत्मविश्वास भी लौट आया था। आह! मारो! आह! आ! दांत खट्टे हो गए थे गापुरा सैनिकों के। आ! भागो! और उन्होंने मैदान छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगी तुम्हें। और मौत बनकर बरसने लगे त्रिकाली के तीर। आई नहीं! आह! उधर गापुरा ने भी हथियार डाल दिए थे। मुझे माफ कर दो जंगल क्वीन, इस रक्तपात का हिसाब देना होगा तुझे। टंकोला, बांध दो इसे। जो आज्ञा जंगल क्वीन। कुछ देर बाद, जंगल कानून के मुताबिक तुम्हारी एक ही सजा है गापुरा, सजाए मौत। क्यों? मार दो। गापुरा के चेहरे पर रहस्यमय सी मुस्कान थी। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है गापुरा, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे खत्म करते तुम अपने अतीत से महरूम हो जाओगी त्रिकाली। मेरा अतीत? हाँ, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि तुम कौन हो? यह रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ। मुझे भ्रमित करने की कोशिश मत करो गापुरा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं चुम्बा कबीले के सरदार मूसा की बेटी हूँ। इसे कैसे बताऊं कि इसके माँ बाप को मैंने कत्ल किया था और सरदार मूसा की मौत के बाद चुम्बा की गद्दी मुझे मिली। एकाएक गापुरा की आंखें चमक उठी। मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ त्रिकाली। मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है गापुरा, मार दो। फिर त्रिकाली अभी तीर छोड़ने ही वाली थी कि गापुरा चीत्कार कर उठा। त्रिकाली! मौत का भय आदमी से सब कुछ करवा लेता है। तुम्हारे माँ बाप की हत्या मैंने की थी त्रिकाली। गापुरा के शब्द पिघले शीशे की भांति उतरे त्रिकाली के कानों में। नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा त्रिकाली, लेकिन मेरी जिंदगी बख्श दो। नहीं, पहले मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता विजयन एक पुरातत्ववेत्ता थे और मैं उनका सहायक था। करीब 18 साल पहले की बात है। गापुरा की आंखें अतीत में झांकने लगी थी। हम एक प्राचीन टीले की खुदाई करवा रहे थे। गणेशन, हमें यहाँ काफ़ी प्राचीन वस्तुएं मिलने की आशा है। जी सर, हमने अब तक जहाँ भी खुदाई की है सफलता ही पाई है। तभी, अरे यह क्या है? साहब, साहब, देखिए ये क्या है? बाहर निकालो इसे, क्विक। और कुछ ही क्षणोपरांत, ओह कैसी प्लेट है ये सर? ये कोई प्लेट नहीं है गणेशन। देखो, इस पर कोई नक्शा बना है और प्राचीन लिपि में कुछ खुदा है। ओह हाँ, फिर तुम्हारे पिता उस प्लेट की वास्तविकता जानने में जुट गए। और एक सप्ताह बाद, मे आई कम इन सर? यस, कम इन। गणेशन, तुम्हें जानकर खुशी होगी, मैंने इस प्लेट की लिपि और नक्शे को पढ़ लिया है। सच सर? क्या लिखा है इसमें? ये अरबों की दौलत तक पहुंचने का रेखा चित्र है। इस लिपि में इसका दिशा निर्देशन दिया गया है। ओह, करोड़ों अरबों की दौलत? हाँ, इस कागज से मैंने सब कुछ नोट कर दिया है और आधुनिक नक्शा भी दर्ज कर लिया है। अगर ये नक्शा मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। क्या सोचने लगे गणेशन? लालच के कीटाणु बिलबिलाने लगे थे गणेशन के दिमाग में। कुछ नहीं सर। कैसे हत्याऊं ये नक्शा? पता नहीं क्या हो गया है इसे। मैं तो घर चलूं, भूख लग रही है।
मैं नक्शा हथियाने की फिराक में उसी रात विजयन के घर पहुंचा। हाँ गीता, कुबेर के खजाने की चाबी है ये नक्शा। ओह, तो इसे आप साथ लिए क्यों घूम रहे हैं? इसे सही जगह क्यों नहीं पहुंचा देते? इससे सही जगह और कोई नहीं हो सकती। सुबह चलकर इसे सही हाथों में सौंप देंगे। क्यों तितली? ओह, तो नक्शा लॉकेट में है। गीता, नक्शे को देने के बहाने पिकनिक भी हो गई। क्यों? हाँ, सो तो है, लेकिन इस भयानक जंगल में पिकनिक की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि जंगली जानवर हमें मारकर पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। ऐसी बात करके मूड मत खराब करो गीता डार्लिंग। तो जनाब आज रोमांटिक हो रहे हैं? तभी धाएं, जैसे मैंने जीप का टायर फाड़ा है वैसे ही तुम्हारा भेजा भी फाड़ सकता हूँ, इसलिए वही करो जो मैं कहता हूँ। ओह विजयन! इधर दहशत से गरज उठे थे दोनों। तो दूसरी ओर चुम्बा कबीले का सरदार मूसा। गोली की आवाज़। जरूर आसपास कहीं जंगल के कानून को तोड़ा जा रहा है। मुझे चलना होगा। चलो राजा। उधर नकाबपोश। जीप से उतरो, क्विक। आखिर तुम हो कौन? हमसे क्या चाहते हो? नकाबपोश, जो वास्तव में गणेशन था। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मेरी ओर पीठ करके खड़े हो जाओ। जैसे ही विजयन और गीता ने पीठ घुमाई, धाएं, आह! दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों मर गए। अब मैं अपना काम निपटाऊं। अगले पल नकाबपोश जीप की ओर बढ़ा। तो ये है वो शैतान जिसने गोलियां चलाई। ये लॉकेट ही मेरा लक्ष्य है। जैसे ही नकाबपोश ने हाथ बढ़ाया, धड़ाक! आह! नकाबपोश बिजली की सी फुर्ती से संभला। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना खत्म कर दूंगा। ओह, इस लोहे के खिलौने के आगे मैं स्वयं को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही नकाबपोश ने लॉकेट की ओर पुनः हाथ बढ़ाया, भड़ाक! आह! बिजली सी फुर्ती से वार किया था मूसा ने। तूने जंगल के कानून को तोड़ा है। इसकी एक ही सजा है, मृत्युदंड। इससे बचना होगा, वरना ये सचमुच ही मार डालेगा। अगले पल सिर पर पांव रखकर भाग उठा नकाबपोश। ओह, गोली नहीं चली। ये भी अच्छा हुआ कि उस रिवॉल्वर में 3 ही गोलियां थी, वरना आज मैं जंगल कानून की भेंट चढ़ गया होता। तभी ओह, बच्चा रो रहा है। न जाने किसकी बच्ची है। क्या करूं? किसी सौंपूं इसे? ओह, कहीं लॉकेट खोल कर न देख ले। क्यों ना इसे मैं ही पाल लूं? मेरे वैसे भी कोई संतान नहीं है। हाँ, यही ठीक होगा। इसे मैं ही पालूंगा। मासूम तितली सब बातों से बेखबर थी। मेरे बाद ये होगी चुम्बा की रानी, जंगल क्वीन त्रिकाली। मूसा ने विजयन और गीता का अंतिम संस्कार किया और तितली को लेकर चुम्बा कबीले की ओर चल दिया। ओह, शायद अपने कबीले की ओर जा रहा है। फिर मैं जंगल में भूखा प्यासा भटकते हुए नरभक्षी बन गया। बाद में मैंने अपना नाम बदलकर एक कबीला बनाया और नक्शे की फिराक में तुम्हारे इर्द गिर्द षड्यंत्रों का जाल बुनता रहा। यदि लॉकेट में खजाने का नक्शा हुआ तो समझो गापूरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। लॉकेट खोलने पर उसमें नक्शा मौजूद था। गापूरा, तू मेरे माँ बाप का हत्यारा है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नीच। अगले ही पल त्रिकाली के स्वर में मानो कोई रक्त पिपासु शेरनी गुर्राई हो। नहीं, त्रिकाली! लेकिन त्रिकाली अपने आपे में नहीं थी। गापूरा के मौत की साथ ही जंगल क्वीन त्रिकाली के क्रोध शांत पड़ गया और फिर ये नक्शा ही मेरे माता पिता की मौत का कारण बना था। जंगल से आतंक का सफाया करना ही अब मेरे जीवन का ध्येय होगा। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।